हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 सेट्स पार्ट 7 वैन डायग्राम। वैन डायग्राम में सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किल के द्वारा, जो कि बना होता है एक रेक्टेंगल के अंदर, और इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है। सर्किल के आउटसाइड जो रीजन है, सर्किल के आउटसाइड रीजन, ये वाला रीजन, ये कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है। तो ये क्या मेरी जो फिगर कहलाती है, ये कहलाती है वैन डायग्राम। हम सेट्स को वैन डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। फर्स्ट क्या आता है आपका, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए आपके पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है। अगर दोनों के एलिमेंट को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, यूनियन। वो क्या कहलाएगा आपका, यूनियन। और हम इस तरह से दोनों सर्किल को सेम साइडों से इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यूनियन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपके पास ए कोई सेट है 1 2, ठीक है। इसी तरह से सेट बी है 2 3 5, 2 3 5। तो यहाँ पर जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा आपका, दोनों के जो कंबाइंड एलिमेंट है 1। अच्छा, दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार देखेंगे 2 3 5। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यूनियन। ठीक है। जो कि ए के भी एलिमेंट हैं और जो बी में भी एलिमेंट हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है आपका, यूनियन ऑफ ए सेट। नेक्स्ट देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। लेट ए एंड बी बी टू सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। तो देखो, इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो ए और बी में कॉमन है, ए और बी में कॉमन है, और हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन जो आपका दोनों में एक पार्ट है उसको सेट कर देते हैं हम। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए आपका कोई सेट्स है 1 2 3, ठीक है, और बी सेट आपका 3 4 5। ठीक है। अब मुझे निकालना है इसका ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये आ गया आपका 3। ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं 1 2 और ये 3 4 5। तो देखो आप यहाँ पर ध्यान से 3 जो है दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखिए, डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी दो सेट इस तरह से कि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट। ठीक है, वॉइड सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें, आप देखेंगे दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है। और इसको हम इस तरह से ही ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई सेट नहीं करते इसमें। जैसे आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, अगर सेट ए आपका है 1 2, ठीक है, और बी सेट आपका 3 4, तो आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि 5 नल सेट आपका। ठीक है। और वेन डायग्राम में हम इस तरह से शो करते हैं दोनों को अलग अलग। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, इसमें क्या है आपका कि एक तो होगा फर्स्ट केस ए माइनस बी, यानी कि केवल ए के ही एलिमेंट। ठीक है, केवल ए के एलिमेंट। और दूसरा क्या होता है आपका बी माइनस ए, केवल वो सेट जिसमें केवल बी के ही एलिमेंट हो। ठीक है।
तो हम जैसे फर्स्ट वाले के लिए करते हैं, फर्स्ट वाले के क्या होगा, ए माइनस बी अगर मुझे शो करना है, यहाँ मुझे शो करना है ए माइनस बी, तो मैं केवल वो एलिमेंट ही, वो पार्ट ही शेड करूँगा जो केवल ए में है, ठीक है, क्योंकि ये जो ए का पार्ट है ये बी में भी आ रहा है। तो समझ में आ गया ना, ये ए माइनस बी क्या है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ए सेट हो गया आपका 1 2 3 और बी सेट हो गया आपका 3 4, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पर ए माइनस बी, तो केवल एक एलिमेंट जो बी में ना हो, एक वो एलिमेंट जो बी में ना है। तो यहाँ पर देखें 1 और 2 है ना, 1 और 2, 3 तो बी में है तो 3 आपका नहीं आएगा इसमें, तो 1 2 केवल वो एलिमेंट है जो आपके बी में नहीं है। तो यहाँ पर 1 होगा, 2 और यहाँ 3 कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है, और ये इसका 4, इस तरह से ए माइनस बी, ठीक है। और अगर मुझे ये शो करना है बी माइनस ए शो करना है, ठीक है, तो केवल बी के ही एलिमेंट हम, यानी कि बी वाला पार्ट ही आप शेड करेंगे इसको, ठीक है, केवल बी वाला पार्ट ही शेड करेंगे इसमें। और इसी एग्जांपल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं बी माइनस ए, केवल बी के एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है। अब तो बी के एलिमेंट देखेंगे आप, यहाँ पर 4 नहीं है, केवल 3 तो है, तो आंसर आपका बी माइनस ए। ये समझ आ गया ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है कि भाई यूनिवर्सल सेट है आपका ये, ठीक है, और ए कोई आपका दूसरा सेट है यहाँ पर, तो वो एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, ठीक है, सेट ए में ना हो मतलब सेट ए से बाहर एलिमेंट, तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ए मतलब जो वे एलिमेंट जो सेट ए में ना हो, ठीक है। इसको हम ऐसे करते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यूनियन विच आर नॉट इन ए, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और इसको देखो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डैश से, ठीक है, या फिर ए रेस्ट पावर सी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को। और या फिर आप देखो u माइनस ए, अभी मैंने पीछे बताया था आपको a माइनस बी, यानी कि वे एलिमेंट यूनियन, वे एलिमेंट जो a में ना हो, वे एलिमेंट जो a में ना हो, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, ठीक है। इसमें आगे चलिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखो इसको समझिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है।
ये आपके पास सेट ए है, ये सेट बी, और ये क्या आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ पर सिमेट्रिक जो डिफरेंस है हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ए डेल बी, इसको डेल, ये सिंबल जो है डेल्टा होता है, ठीक है, ए डेल्टा बी, और ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यूनियन है किसका, एक तो ए माइनस बी का, यानी केवल ए के एलिमेंट है ना जो बी में ना हो, किसके साथ, बी के एलिमेंट जो ए में ना हो। तो ये जो कॉमन पार्ट है इसको रिमूव कर दीजिए आप, ठीक है, इंटरसेक्शन जो पार्ट इंटरसेक्शन है ये कॉमन जो है इनको रिमूव कर दीजिए, तो वही क्या कहलाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ओके, थैंक यू।